तो यारों, इसरो ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। सैंटा के गिफ्ट का तो पता नहीं, पर 2024 जाते जाते इसरो ने हम सबको काफी बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ स्पेसएक्स मिशन। अगर सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक रहा तो मात्र 125 करोड़ की लागत का ये मिशन भारत के लिए गेम चेंजर, साथ ही चंद्रयान 4 जैसे इसरो के कई फ्यूचर मिशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब सवाल ये उठता है कि साहब, आखिर ये स्पेसएक्स मिशन है क्या और ये भारत के लिए गेम चेंजर कैसे है? सब जानेंगे इस वीडियो में, बस लाइक करना मत भूलना। चैप्टर 1, स्पेसएक्स मिशन है क्या? स्पेसएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो के सबसे एम्बिशियस मिशंस में से एक है। PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ ये मिशन इसरो की इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेगा और ये चीज हमारे लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत के स्पेस प्रोग्राम को काफी बड़ा बूस्ट देगी। अब वो कैसे, ये आगे समझेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर ये इन स्पेस डॉकिंग होती क्या है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये तेजी से चल रहे ट्रेन के इंजन से उसे बिना रोके एक नए डिब्बे को उससे जोड़ने जैसा है, और वो भी स्पेस में। अब प्रोसेस पे आए तो मित्रों, डॉकिंग का प्रोसेस बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है रेंडेजवस। इसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को बिल्कुल सही ऑर्बिट पे लाना होता है ताकि वे एक ही पॉइंट पर आके मिल सके। वहीं दूसरा स्टेप खुद डॉकिंग है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट खुद को डॉकिंग पार्ट्स और डॉकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसरो के मुताबिक इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी तब जरूरी होती है जब एक ही मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस करने हों, और स्पेसएक्स मिशन इस ओर हमारा पहला कदम है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट्स SDX-01 या द चेजर और SDX-02 या द टारगेट शामिल है, और दोनों का ही वजन लगभग 220 किलो है, जहां इन्हें पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर दूर एक लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में 55 डिग्री के झुकाव पर PSLV C60 से भेजा गया है। जहां टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस में लॉन्च तो एक साथ होंगे, पर अपने अपने रास्ते अलग अलग। इसके बाद 24 घंटे में ही दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एक दूसरे से लगभग 10-20 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएंगे। इसे ड्रिफ्ट अरेस्ट मैन्यूवर कहते हैं। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों एक ही ऑर्बिट में होंगे, एक ही जैसी स्पीड पर होंगे, लेकिन 20 किलोमीटर दूर। और इस चीज को फार रेंडेजवस कहते हैं, जहां फिर अलग अलग स्टेजेस में चेजर टारगेट स्पेसक्राफ्ट का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचेगा, और इसके बाद वे स्पेस में रेंडेजवस, डॉकिंग और साथ ही अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और ये डॉकिंग का प्रोसेस पूरा ऑटोनॉमस होगा, माने इसमें किसी इंसानी मदद या इंटरवेंशन की जरूरत ना के बराबर ही होगी। पर मित्रों, सिर्फ यही वो चीज नहीं है जो इसे स्पेशल बनाती है। चैप्टर 2, स्पेसएक्स मिशन स्पेशल क्यों है? देखो, इन स्पेस डॉकिंग आज की डेट में कोई नई बात नहीं है, जहां नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसीज इसे दशकों से कर रही हैं। पर अगर ऐसा है तो हमारे स्पेसएक्स मिशन को क्या खास बनाता है? इसरो हमेशा से कम बजट में बड़े कमाल करते आया है, और स्पेसएक्स भी इसी राह पर है, जहां इसरो ने खुद इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट मिशन कहा है। यहाँ इस पूरे मिशन की लागत सिर्फ 125 करोड़, माने पुष्पा 2 के बजट के आधे से भी कम है। लोकल टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके इसरो लगातार साबित कर रहा है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का महंगा होना जरूरी नहीं है। ऐसे में जिन लोगों को इसरो अभी भी पैसों की बर्बादी लगता है, उन्हें क्या कहा जाए, ये तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अब ये किफायती तो है, पर अपने छोटे साइज और मास की वजह से स्पेसएक्स और ज्यादा चैलेंजिंग भी बन जाता है। तुमको एक अंदाजा दूं तो जहां स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट्स का वजन सिर्फ 220 किलो ही है, वहीं 2023 में लॉन्च हुआ आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लगभग 1500 किलो का था। ऐसे में 2 बड़े स्पेसक्राफ्ट्स को डॉक करने के मुकाबले यहाँ रेंडेजवस और डॉकिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा प्रिसीजन या सटीकता की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर भी मिशन पर बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकती है। ऊपर से मिशन सिर्फ स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में ज्वाइन करने का ही नहीं है। एक बार जब चेजर और टारगेट स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसफर को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, साथ ही जुड़े हुए स्पेसक्राफ्ट्स को एज अ सिंगल यूनिट कंट्रोल करना है, और उसके बाद जब दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग माने वे अलग अलग हो जाएंगे तो उन पर लगे पेलोड्स को भी ऑपरेट करना है, जहां ये पेलोड्स लगभग अगले 2 साल तक ऑपरेट करते रहेंगे। माने कम में ज्यादा करने वाली बात इसरो यहाँ सच में साबित करेगा। इसके अलावा स्पेसएक्स मिशन इसरो और भारत के प्राइवेट सेक्टर के बीच बढ़ रहे कोलैबोरेशन का प्रतीक भी है, जहां इस मिशन की सैटेलाइट्स की असेंबली से लेकर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग बेंगलोर में मौजूद अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने URSC की सुपरविजन में किया। ये मिशन ये दर्शाता है कि भारत के स्पेस सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। चैप्टर 3, गेम चेंजर फॉर इंडिया।
स्पेसएक्स मिशन भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन में बड़ा कदम है। अगर सब कुछ इसरो के मुताबिक रहा तो इस मिशन के जरिए यूएसए, रशिया और चाइना के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसके पास इन स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी होगी। ये मिशन स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता को भी पूरी दुनिया के सामने रखेगा। इसरो के फ्यूचर प्लान्स काफी शानदार हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि इन सभी फ्यूचर मिशंस में स्पेसएक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। एग्जाम्पल दूं तो 2027 तक इसरो चंद्रयान 4 मिशन प्लान कर रहा है, जिसमें सिर्फ चंदा मामा पर जाना ही नहीं बल्कि वहां से लूनर सैंपल्स को वापस पृथ्वी पर लाना भी शामिल होगा। इसमें इसरो की ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यही नहीं, मिशंस लाइक गगनयान मिशन, जहां हम भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेंगे। इसरो इस ओर भी काम कर रहा है कि 2035 तक स्पेस में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन हो, और स्पेसएक्स मिशन इसकी शुरुआत है। स्पेस में बड़े स्ट्रक्चर्स को असेंबल करना और उन्हें मेंटेन करना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जरूरी है, और ये मिशन इस ओर हमें एक कदम और करीब ले जाएगा। स्पेसएक्स मिशन में इसरो जो टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है उससे भविष्य में स्पेस में ही सैटेलाइट्स की मरम्मत, रिफ्यूलिंग और अपग्रेडिंग में मदद होगी। इससे सैटेलाइट्स की वर्किंग लाइफ बढ़ेगी और अरबों रुपए की बचत होगी, जिन्हें हम दूसरे इंपॉर्टेंट मिशंस में यूज कर पाएंगे। साथ ही स्पेस में डेब्रिस और ना काम करने वाली सैटेलाइट्स को मैनेज करने में भी हेल्प होगी। और यही नहीं, डॉकिंग मैकेनिज्म को मास्टर करना फॉर्मेशन फ्लाइंग और इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, भविष्य में चांद या मार्स पर इंसान भेजना या वहां पर बेस बनाना। आगे जाके इन एम्बिशियस मिशंस को भारत कर पाए, स्पेसएक्स मिशन ने इसकी नींव रख दी है। पर साइंटिफिक बेनिफिट्स के अलावा भी ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो अपनी इस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर की एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को और अट्रैक्ट कर पाएगा उनके स्पेस मिशंस इसरो से करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 दिसंबर 2024 को ही इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया था, जहां इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी आ जाने से हमारी स्पेस इकोनॉमी को और फायदा ही होगा। आज इसरो भारत की एक बड़ी सॉफ्ट पावर है और स्पेसएक्स मिशन ये दिखाता है कि इसरो हर पहलू में और मजबूत हो रहा है। स्पेसएक्स मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ही नहीं है, बल्कि ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाने को लेकर उनकी कमिटमेंट को भी दिखाता है, जिसकी वजह से ही आज भारत की पोजीशन ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक की प्लेयर के तौर पर देखी जाती है। तो मित्रों, ये मिशन अपने आप में ही हम सबके लिए गर्व की बात तो है। अब ऐसे में कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, पर हमसे ही अलग हुए पाकिस्तान में आज भी गर्व की बात मोस्टली यही है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिनकी आए दिन वो धौंस भी दिखाता है। वही खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो दुनिया को अंधेरे में धकेल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है वो पता चलेगा तुम्हें इस वीडियो में, जरूर देखना। बाकी अगर तुम चाहते हो कि तुम पर भी गर्व किया जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।